ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो क्या सर टीचा क्या रहा है या क्या क्या प्रोग्राम रहे, पहले उसके बारे में बताइए। हम यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों से मुलाकात की और इंडस्ट्री से मुलाकात हुई कल शाम। तो उद्योग की स्थिति के बारे में, उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, इसके संबंध में चर्चा हुई। उसके बाद फिर हम आज हमारा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कोर कमेटी है उससे मुलाकात हुई। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जो कोर कमेटी हैं उनसे मुलाकात हुई। जो हमारे मंच मोर्चा के जितने अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई। जिला प्रशासन के साथ केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा हुई, समीक्षा हुई और अभी इंटेलेक्चुअल के साथ बातचीत हुई। जी सर। सर सबसे पहले बिजली पर ही सवाल मैं पूछूंगा। जैसे सरकार ने जो कहा था कि बिजली में जो है मुफ्त में मिलेगी, क्या लगता है कि सूबा सरकार को जो बिजली के जो वादे हैं, जो मुफ्त के वादे हैं, वो करने चाहिए या नहीं चाहिए? और अगर पंजाब की बात की जाए तो इस वक्त पंजाब की स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है? देखिए, ये सरकार पर निर्भर है। सरकार चाहे तो सबको मुफ्त दे दे, आपत्ति नहीं। ये राज्य सरकार को अधिकार भी है, देना चाहती है दे दे, लेकिन बिजली मुफ्त है नहीं। बिजली मुफ्त नहीं होता है, इसलिए कि कोयले का भुगतान करना पड़ता है। अब जैसे पंजाब जो बिजली लेती है उसमें से करीब 4,500 मेगावाट बाहर से लेती है, मतलब हमारे एनटीपीसी वगैरह से लेती है। तो एनटीपीसी बिजली बनाता है तो उस कोयला का भुगतान करना पड़ता है। रेलवेज़ का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि कोयला वहाँ से लाना पड़ता है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से यहाँ लाना पड़ता है, या जहाँ भी एनटीपीसी बिजली बनाता है वहाँ ले जाना पड़ता है। अपने मजदूरों को भुगतान करना पड़ता है, तो बिजली फ्री नहीं। तो अगर राज्य सरकार चाहती है किसी को मुफ्त देना एकदम दे दे, लेकिन उसका भुगतान फिर राज्य सरकार अपने निधि से करे। मोटा मोटी यही है स्थिति। और अभी ओवरऑल जो पोजीशन है भारत सरकार का, पूरे भारत में बिजली के मद में करीब 1,13,000 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ने जो बिजली ली है उसमें से 1,13,000 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए कि राज्य सरकारों ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 1,35,000 का भुगतान करना है, जिसमें से कि 76,000 करोड़ जो सब्सिडी राज्य सरकारों ने घोषणा की उसका पैसा नहीं दिया, वो है वही हो जाएगी जो कि श्रीलंका की है ना। तो ये आपको सबको फ्री देना है, सबको फ्री दे दीजिए, लेकिन बिजली का भुगतान करो। अब जहाँ पंजाब का सवाल है, पंजाब की स्थिति यह है कि इसका 21-22 का मैं आंकड़े दे रहा हूँ। 21-22 में इसका कुल जो रेवेन्यू रिसीट था कुल मिला के 81,000 करोड़, यानी कुल आमदनी पंजाब का 81,000 करोड़। उसमें से 37,000 करोड़ केंद्र सरकार के जो टैक्स का हिस्सा है वो, और केंद्र सरकार का ग्रांट है। करीब 38,000 करोड़ उनका अपना रेवेन्यू है, तो 75,000 हो गए। अब 5,000 करोड़ कुछ और आता है ये एक्साइज से 81,000 करोड़। इनका खर्चा जो है सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि वेतन पर, कर्मचारियों के वेतन पर, कर्मचारियों के पेंशन पर, जो लोन लिया पहले उसके ये इंटरेस्ट के भुगतान पर, सूद के भुगतान पर, जो लोन लिया पहले उसके ये इंस्टॉलमेंट के किस्त के भुगतान पर, कुल मिला के 85,000 करोड़। यानी कि 81,000 करोड़ का इनकम 85,000 करोड़ इसी में चला गया, यानी कि -4,000 करोड़। बाकी जो खर्चा है, चाहे ये जो भी उनका योजना चल रहा है उसके लिए, आज जो सब्सिडी देते हैं उसके लिए इनको लोन लेना पड़ रहा है। इन्होंने 21-22 में 46,000 करोड़ का लोन लिया, 46,000 करोड़, जिसमें से कि योजना में गया सिर्फ 10,000 करोड़। अब बाकी गया इसी सब तरह में 19,000 करोड़ सब्सिडी बिजली का। तो आपके पास पैसा है तो सब्सिडी दीजिए, सब्सिडी साहब। पैसा नहीं है तो कर्जा लेकर के
आप ये खर्च कर रहे हैं, ये आप पर है और जनता के बीच में, वो आपके और जनता के बीच में। मैं नहीं जानता, आप जाने, जनता जाने, लेकिन जनता को आप जवाब दीजिए कि आप कर्जा लेकर के ये दे रहे हैं सत्ता में आने के लिए, उस कर्जा का भुगतान कैसे होगा, और नहीं भुगतान होगा तो आगे अंधकार होगा कि नहीं होगा, ये जनता को आप जवाब दीजिए। और ये आपके और जनता के बीच में है कि आप कितना मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, आप दीजिए। तो आपको भुगतान तो करना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से बिजली आनी बंद हो जाएगी। मोटा मोटी यही सरकार ने लोटस जो था वो ऑपरेशन तो 22 तारीख को स्पेशल सेशन भी बुलाया पंजाब सरकार ने। लोटस ऑपरेशन क्या होता है? वो सर आरोप लगा रहे हैं। मैं जवाब देता हूं, जी, जी, क्योंकि लोकल इशू है। हाँ, क्या है लोटस पंजाब का ऑपरेशन? सर उन्होंने कहा कि हमारी खरीद फरोख्त नहीं है। विधायकों की खरीद झूठ। 25 झूठ, जी, 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 सर उसके वो आरोप झूठ लगाए। है, झूठ। जी, मैं यही कहूँगा, झूठ, लाइज। आज बीजेपी में पीएलसी मर्ज होने जा रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा रहे हैं, क्या उससे पंजाब में बीजेपी और मजबूत होगी? देखिए साहब, हमारे पास, हमारी पार्टी में जितने लोग आएंगे हमारी पार्टी तो और बढ़ेगी ही, और हमको तो बढ़ना है, तो हमारी पार्टी बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। और ये बात देखिए साहब, ये भविष्य हमारी पार्टी की ही है। अमरिंदर सिंह को बड़ा दे रहे हो, बड़ा कोई ये तो सर आपका एक पंजाब की जैसे आपने बिजली की बात की है, जो पैदावार होती है बिजली की, थर्मल प्लांट होती है, थर्मल प्लांट बंद हो रहे हैं पंजाब के, वो एलिगेशन लगाते हैं पंजाब वाले सीएम, क्या दिल्ली में जो कोयले की है कमी है, वो आ नहीं रहा, कोयला नहीं दे रहा सेंटर में, इसलिए क्या वास्तव में है कोयले की कमी? क्या वास्तव में? नहीं, देखिए, जहाँ तक कोयले का सवाल है, ये कोयला जितना हमको ये रिजर्व रखना चाहिए उतना रिजर्व हमको नहीं है, उसको और रिजर्व हमको करना होगा। लेकिन जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब का जो कोयला का स्टॉक है वो और राज्यों के कोयले के स्टॉक से ज़्यादा है ना। पंजाब का जो कोयला का स्टॉक है वो और राज्यों के कोयले के स्टॉक से ज़्यादा है। और आपके मुख्यमंत्री आए थे, हमसे मिले थे, उन्होंने और बिजली की मांग की थी, तो और बिजली हमने उनको आवंटित कर दी, ये भी। और ये अगर हम पर अनायास आरोप लगाएंगे तो अगली बार बिजली की मांग करने आएंगे तो मैं नहीं करूँगा, साफ बात। ठीक है जी। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।